गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर में पाठ 16 धान का महत्व पढ़ेंगे। यह लेसन सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। आप पहेलियाँ तो बूझते ही होंगे, तो कीजिए ज़रा कोशिश। इसके बिना ना होई दिवाली, इसके बिना ना होवे पूजा, भुनकर खिले उबलकर निखरे, है दुनिया में कोई दूजा। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। धान, चावल, अक्षत, तंदुल, किसी भी नाम से पुकारिए, जब तक बताशों के साथ खील ना हो तो दीपावली कैसी। पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल के दाने और रोली का रंग ना हो तो पूजा बेरंग होती है। आज झोपड़ी से लेकर आलीशान होटलों तक हर जगह दुनिया में धान की मांग है। एशिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान है धान। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी करोड़ों लोग चावल खाते हैं। पृथ्वी का हर तीसरा प्राणी किसी न किसी रूप में हर रोज़ चावल खाता है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग धान की खेती से अपना पेट पालते हैं। सारे विश्व में 100 से ज़्यादा देशों में धान की खेती की जाती है। दुनिया का 90% चावल एशिया में ही उगाया जाता है। धान के पौधों को हर तरह की जलवायु पसंद है। नेपाल हो या भूटान, वहाँ पर 10,000 फीट से ऊंचे पहाड़ हों, या केरल में समुद्र तल से भी 10 फीट नीचे पाताल, धान दोनों जगह लहराते हैं। इसकी उत्पत्ति के साथ अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जापान में कहा जाता है कि स्वर्ग में उड़ता हुआ हंस सूर्य देवी अमातेरेसु ओमी कामी को धान के दाने दे गया। खेती के बिना स्वर्ग में भी गुजारा नहीं, सो देवी जी ने स्वर्ग के खेतों में धान बो दिए। धान उपजे, फूले और एक दिन फले। धान की पहली बालियां जापान के राजकुमार निन्गी को सौंपते हुए देवी ने आदेश दिया, जाओ राजकुमार, इन धानों को 8 द्वीपों के महादेशों में ले जाओ। उनका मतलब था जापान में। सबसे प्यारी है फिलीपींस की कहानी। अगमे नाम की एक लड़की पहाड़ी के एक छोटे से झरने में पांव डाले उदास बैठी थी। उसका पूरा परिवार बंधुआ मजदूरी करके पेट पालता था। सूदखोर मालिक जानवरों की तरह काम लेता। माँ चल बसी, अर्थात उसकी माँ नहीं थी। बूढ़ा बाप कब तक जुल्म सहता रहेगा। अगमे की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसने देखा कि झरने में कोई सुनहरा गुच्छा सा बहता आ रहा था। अंजुरी में भरा तो चमकदार सुनहरे दाने थे। अगमे ने उन दानों को वहीं झरने के पास की गीली मिट्टी में दबा दिया। दानों के काले फुटे बड़े हुए और फिर पकने पर वैसे ही सुनहरे दानों से भरी बालियां झूमने लगी। इनके दाने अगमे ने फिर बो दिए। उसके पिताजी भी उसके साथ जुट गए। मौसम दर मौसम बोते बोते कुछ ही वर्षों में इतने दाने हो गए कि अगमे की झोपड़ी भर गई। अगमे के बापू का सारा कर्ज उतर गया। बंधुआ मजदूरी की गुलामी छोड़कर उन्होंने आज़ादी के साथ जीना शुरू कर दिया। दूसरे पौधों की तरह धान भी पहले जंगल में उगते थे अपने आप। तेज़ हवा चली, पके दानों से फिर भरी बालियां हिली, बीज बिखर गए, मिट्टी में गिरे, वर्षा हुई, अंकुर फूटे। करोड़ों साल तक यही सिलसिला चलता रहा। आप इस लेसन को यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे।